हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के थ्रू जो लेखपाल की वैकेंसी निकली है उनके बारे में, और जानेंगे पूरे नोटिफिकेशन को कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या अदर स्टेट के बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी जानकारी इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। और क्योंकि मैं खुद इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही हूँ तो मुझे पता है कैंडिडेट किन किन चीज़ों के लिए कंसर्न रहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। पहली बात करते हैं कि एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होने वाले हैं। तो 29 दिसंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं और जनवरी 28 तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 4 फरवरी तक है। यानी कि आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और किसी कारणवश अगर आप अपनी फ़ी पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो आप 4 फरवरी तक फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम के लिए फ़िल कौन कर सकता है। तो वो ही बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए फ़िल कर पाएंगे जिन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की परीक्षा दी है। और यूपी ट्रिपल एस सी 2025 की परीक्षा में, पेट की परीक्षा में आपने 0 से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि 0 या फिर 0 से कम यानी कि नेगेटिव मार्क्स वाले बच्चे इस एग्ज़ाम को अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे, नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया गया है। अब हम आगे बात करेंगे कि क्या अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी 2025 पेट की परीक्षा को दे रखा हो। और अगर आपका सवाल ये है कि क्या 2024 पेट वाले बच्चे दे सकते हैं, 23 पेट वाले बच्चे दे सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। सिर्फ 2025 के पेट के थ्रू ये वैकेंसी आई है। तो जिन्होंने 2025 का पेट पेपर दिया है और उनका स्कोर पॉजिटिव है यानी कि 0 से ज़्यादा है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही कम है, यानी कि 25 रुपये हैं, और सभी कैटेगरीज़ के लिए 25 रुपये हैं। यूआर से बिलोंग करते हो आप, ओबीसी से करते हो, ईडब्ल्यूएस या फिर एससी एसटी से करते हो, या फिर किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट या फिर ओवरऑल कैंडिडेट सिर्फ 25 रुपये की फ़ी देंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, फ़ीस बहुत मिनिमम रखी गई है। और बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी है। तो सबसे ज़्यादा यूआर कैटेगरी में पोस्ट निकली हैं, और इस बार ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग में वैकेंसी बहुत कम है। आगे बात करेंगे कि इसकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो सिर्फ 12th पास होना चाहिए बच्चा। ठीक है, और अगर आपके पास 12th का सर्टिफिकेट है, आप 12th पास हैं, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं, आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का यही क्वेरी होती है कि क्या ट्रिपल सी मांगा गया है। तो बिल्कुल नहीं मांगा गया है, सिर्फ आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रिपल सी इसमें अलाउ नहीं किया गया है। और इसमें नीचे नोटिफिकेशन में ये भी दे रखा है कि अगर एट द मोमेंट कि 2 बच्चों के सेम मार्क्स आ जाते हैं तो फिर क्या होगा, किस बच्चे को वरीयता दी जाएगी। तो उस कैंडिडेट को वरीयता दी जाएगी जिसने सेना में न्यूनतम 2 वर्षों की अवधि तक सेवा दी हो, या फिर उसके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न बहुत बदल चुका है, पेपर पैटर्न की ही बात कर रहे हैं सभी बच्चे कि पेपर किस तरीके से बदला है। तो 2 घंटे का पेपर पहले भी होता था, इस बार भी है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन को बदल दिया गया है। 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है, 100 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, और इसको करने के लिए 120 मिनट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सब्जेक्ट को देखने के लिए जैसे इसमें दिया गया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। भारत का इतिहास से 5 क्वेश्चन आएंगे, राज्य व्यवस्था से 5 क्वेश्चन आएंगे, भारत और विश्व के भूगोल से 5 क्वेश्चन आएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन आएंगे, और ग्राम समाज एवं विकास यानी कि ग्रामीण जनरल नॉलेज 5 नंबर की आएगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो करंट अफेयर्स हैं वो 5 नंबर की आएंगी, और साइंस इसमें 5 नंबर का आएगा। और एनवायरनमेंट के 10 क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, ये बड़ी बात है, 10 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के, और डाटा इंटरप्रिटेशन के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और सामान्य हिंदी के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसमें कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जो यूपी जीके है, उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान है, वो 20 नंबर का आने वाला है। तो ओवरऑल 100 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, 100 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, और 120 मिनट टाइम मैनेजमेंट की कोई दिक्कत नहीं होगी। 100 क्वेश्चन को बच्चा 120 मिनट में आराम के साथ कर सकता है। लेकिन अब टाइम मैनेजमेंट को छोड़ने